सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं इस शाम की सुंदर समय के लिए। आइए प्रार्थना में जाने से पहले वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे विलाप की दूसरा अध्याय 19 वचन। प्रभु के सम्मुख अपनी मन की बात को धारा के समान उंडेल। प्रिय बहन, प्रिय भाई, परमेश्वर के सामने ही अपनी मन की बात को धारा के समान उंडेलना चाहिए। इस रात के समय में प्रेमी परमेश्वर पिता आपसे ही बोल रहा है कि मन की बात को केवल पिता परमेश्वर के चरणों के पास लेकर जाना चाहिए। हृदय की गहराइयों में जो अंदर आपका चिंता, आपका दर्द, आपका परेशानी जो भी आज आप फेस कर रहे हो, वो जो भी है तो वो लेकर सामर्थ्य पिता परमेश्वर के चरणों के पास जाकर उसके चरणों को पकड़कर प्रभु के सम्मुख अपनी मन की बात को धारा के समान उंडेलना चाहिए। धारा के समान उंडेलना का मतलब ये है कि आप चिल्लाते हुए, रोते हुए, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके घुटन को, आपकी चिंता को, आपकी हर समस्या केवल पिता परमेश्वर ही सुनेगा। आप लोगों को बताकर देखे होंगे लेकिन आपको उनसे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, बाद में वो लोग आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे और वो लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे और वो लोग आपको देखकर भी मुड़कर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर मन की बात को धारा के समान उंडेल कर देखो, चिल्ला कर देखो, पुकार कर देखो, प्रार्थना करते हुए मन की बात को प्रभु परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। प्रिय बहन, प्रिय भाई, देखो बाइबल में हन्ना थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, वो रोते हुए चिल्लाते हुए थी। उसकी बहन पेनिन्ना की वजह से कितनी बातों को उसको सामना करना पड़ा और कितने निंदाओं का सामना करना पड़ा और कितने दुख में थी। उसके मन में, उसके अंदर एक घुटन सी और अंदर ही अंदर घायल होती गई वो लोगों की बातों की वजह से और अनेक प्रकार की निंदा की वजह से। और लेकिन उसके जीवन में कमी घटी की वजह से वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और उसके पति को बहुत बार बताई। लेकिन उसने सोची कि मैं जाकर मेरे प्रभु के सम्मुख जाकर मैं धारा के समान मन की बात को उंडेलना चाहिए। इसलिए हन्ना परमेश्वर पिता के मार्ग को चुन ली। उसने सोची कि मेरा ये घुटन, मेरी ये चिंता, मेरा ये रोना, मेरी ये समस्या, मेरे जीवन में जो संतान नहीं है, मेरे जीवन में कमी घटी और लोगों की बातों की वजह से जो घायल मैं होती जा रही हूँ, केवल मेरा पिता परमेश्वर ही मुझे छुड़ाएगा। इसलिए वो शिलोह मंदिर में जाकर रोने लगी, मन की बात को धारा के समान उंडेलती गई, चिल्लाती गई, रोती गई, पुकारती गई, वो आवाज़ देती गई और उसकी मन की बात को, मन की चिंता को, मन की घुटन को, अंदर ही अंदर जो डिप्रेशन था, जो निराशा में थी, जो अनेक परेशानी थी, वो उसके चरणों के पास जाकर वो मंदिर में जाकर रोई। इसलिए शिलोह मंदिर में परमेश्वर पिता ने उसकी निवेदन को सुना, प्रार्थना को सुना और हन्ना के कोख को प्रभु ने खोला और उसकी मन की धारा को, जो अंदर ही अंदर घुटन था, वो घुटन को भी प्रभु निकाल दिया और उसकी मुख में जो इच्छा थी, उसके हृदय में जो इच्छा थी, उसके जो कमी घटी उसके जीवन में थी, तो प्रभु ने उसको फुलफिल किया। उसकी प्रार्थना का जवाब आया। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, इस रात के समय में वचन को सुन रहे होंगे, एक ही काम में आपको सक्सेस नहीं दिख रहा होगा, जहाँ के वही पड़े होंगे, संतान नहीं होगा, कोई मैरिज सेटल नहीं हो रहा होगा, कोई बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा होगा और आप हारते जा रहे होंगे, आपको कोई भी खुशी के जीवन नहीं दिख रहा होगा, आपके लिए सारे द्वार आज बंद हो चुके होंगे, तो आप इस रात के समय में प्रभु के सम्मुख अपने मन की बात को धारा के समान उंडेलो, चिल्लाते हुए प्रार्थना करो, दोनों हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करो। इजरायली परमेश्वर पिता आपके निवेदन को सुनने में सामर्थ्य। शिलोह मंदिर में जैसे हन्ना गई, हन्ना ने पुकारा, हन्ना ने चिल्लाए, तो प्रभु ने उसको देखा, देखकर उसके कोख को खोला और खुशियों से भर दिया। उसकी मन की बात को
को प्रभु ने देखो सोचा और देखा, देखकर उसको हृदय में कितना खुशी से उसके दुख को सुख में बदल दिया। प्रभु वही प्रभु आपके जीवन में सुधार लाएगा, वही प्रभु कार्य करेगा। लेकिन प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़ो, देखो आपको कितना सक्सेस दिखेगा। चलो प्रार्थना में जाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे और मन की बात को धारा के समान प्रभु के सामने उंडेलेंगे, एक मन से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, उद्धार करता मेरे पिता, जीवित पिता, जय जयकार करते पिता, जय जयकार करते पिता, स्तुति प्रशंसा बढ़ाते पिताजी, तारीफ 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 करते पिता। तू पवित्र और तू सच्चा और तू जिंदा खुदा है मेरे खुदा, मेरे यीशु मसीह तुझे धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे सामर्थी, मेरे खुदावंत, मेरे पिता परमेश्वर, मेरा अच्छा चरवाहा तुझे धन्यवाद देते पिता। आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की बड़ाई करते, आपके नाम की कीर्ति करते, जय जयकार करते मेरे खुदा मेरे यीशु। आपके नाम में पिताजी हम प्रार्थना करते पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते। कितने लोग आज पिताजी मन की बात को आपके सामने धारा के समान उंडल रहे पिता, उनकी निवेदन को सुनिए, उनकी प्रार्थना को सुनिए, उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए मेरे खुदा। उनके रोने को देखिए मेरे खुदा, उनकी चिल्लाहट को देखिए मेरे खुदा, उनकी दुखमय जीवन को देखिए मेरे खुदा, उनकी निराशा को देखिए मेरे खुदा, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए मेरे खुदावंद। मन की बात को धारा के समान हन्ना ने हुंडेला, इसलिए आपने उसको जवाब दिए मेरे खुदावंद। हमारे प्रिय भाई बहनों को देखिए पिता, उनके आंसुओं को पोछिए, उनकी इच्छा को पूरा कीजिए पिता। रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को बाध्य छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।